और बड़ी खबर इस वक्त शामली से। एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश को ढेर किया गया है। लूट, हत्या, डकैती समेत कई मामलों में ये फरार चल रहा था, जिसके बाद संजीव जीवा गैंग से भी इसका कनेक्शन था। इसी से जुड़ा हुआ था ये बदमाश। एनकाउंटर में एक सिपाही को पैर में लगी है गोली। एसओ की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी है। झिंझाना थाना क्षेत्र के भोगी माजरा गांव के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। तो लूट, हत्या और डकैती के कई मामलों में ये वांछित चल रहा था। संजीव जीवा गैंग से जुड़ा हुआ था, जिसको एनकाउंटर के दौरान ढेर किया गया। ये फैसल पे 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और सभी बहुत गंभीर धाराओं के हैं। गैंगस्टर है, हत्या है, रंगदारी मांगने की मुकदमे है, लूट है। ऐसे मुकदमे इसके ऊपर है। हमारे जनपद के भी 2 मुकदमे वांछित चल रहा था ये, और उसी पर 1 लाख रुपए का रिवार्ड हम लोग घोषित कराए थे गिरफ्तारी करने के लिए इसके। सर लगातार आप लोग अभी भी कॉम्बिंग कर रहे हैं सर, फरार बदमाश का कुछ पता चल पाया सर? अभी तो चूंकि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसके पास से मिले आधार कार्ड और पैन कार्ड से उसकी जानकारी हुई उसके बारे में। अभी उसने नाम तो नहीं बताया, चूंकि उसकी मृत्यु भी हो चुकी है उस गोली लगने से। तो उसके पास जो मोबाइल बरामद हुआ है या जो उसकी गाड़ी है, उसके माध्यम से हमारी टीम इसमें लगी हुई है और हम लोग जल्दी उसको ट्रैक करेंगे कौन सा उसके संग बदमाश आया हुआ था। शाहनवाज हुसैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शाहनवाज राणा हमारे साथ जुड़े, माफ कीजिएगा। शाहनवाज, 1 लाख का इनामी ये बदमाश जो ढेर किया गया है, कैसे ये एनकाउंटर हुआ, क्या जानकारी, पुलिस को कैसे सूचना मिली? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो 1 लाख रुपए का इनामी है फैसल, वो पुलिस ने मार गिराया है। फैसल पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। शामली के भी 2 ऐसे मामले हैं जिनमें ये वांछित चल रहा था। भैया दूज के दिन की बात है, जब जो है जो फैसल अपने साथी के साथ जो है शामली में रुका हुआ था। एक दंपत्ति जो है बाइक पर सवार होकर आ रहा था। उसी दौरान उसने जो है दंपत्ति से लूट की, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस को सूचना मिली कि जो दोनों बदमाश है वो झिंझाना क्षेत्र के जंगलों में है। पुलिस ने वहां पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ने का प्रयास किया। जब पुलिस का सामना जो है बदमाशों से हुआ तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी बदमाशों पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश फैसल घायल हो गया, जहां से उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था और उससे डॉक्टरों ने जो है मृत घोषित कर दिया है। फैसल एक बड़ा शातिर बदमाश है। संजीव जीवा जो बदमाश रहा है, गैंग रहा है, वो उसका सरगना है, उसका शार्प शूटर रहा है। और जो पूर्वांचल में जो है मुख्तार गैंग है, वो उसका भी जो है सक्रिय सदस्य माना जा रहा है। हालांकि अभी जो फरार बदमाश है उसके बारे में पुलिस लगातार जो है कॉम्बिंग कर रही है, तलाश कर रही है। उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शाहनवाज। जौनपुर में ऑनलाइन मार्ट के गोदाम में आग लग गई और आग से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। गोदाम की बिल्डिंग के ऊपर क्लिनिक चल रहा था। 4 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और अगली खबर मेरठ से। पत्तल की फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दीवार को तोड़कर आग पर काबू पाया गया है। फैक्ट्री में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अपने अंतिम चरण में है। लगभग सारे बड़े काम पूरे कर लिए गए हैं। रनवे बनकर तैयार है। यात्रियों के रुकने का हॉल भी तैयार कर दिया गया है। रैंप बना दिए गए हैं। एस्केलेटर और सीढ़ियों का काम भी पूरा हो गया है। सुरक्षा सेल और कंट्रोल रूम के निर्माण को भी पूरा कर लिया गया है। यात्रियों के वाहन पार्किंग का काम आखिरी दौर में है और पूरे एयरपोर्ट की अब फिनिशिंग भी की जा रही है। निर्माण के अंतिम छोर में चल रहे एयरपोर्ट का प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का गाजियाबाद का दौरा है। गाजियाबाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नवनिर्मित
सीजीएसटी भवन का उद्घाटन करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। सुबह 11 बजे सीजीएसटी भवन का उद्घाटन करेंगी। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में सीजीएसटी भवन बना हुआ है। मेरठ में कार सवार से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने विकुल चपराना को दोबारा से पुलिस ने गिरफ्तार करने की अब तैयारी कर ली है। विकुल चपराना पर कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही पुलिस ने विकुल के 3 साथियों को गिरफ्तार किया। घटना के वक्त ये तीनों भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने हैप्पी भड़ाना को काजीपुर से, सुबोध यादव और आयुष शर्मा को शास्त्री नगर से गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले कार सवार से नाक रगड़वाकर माफी मंगवाई थी। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने मंगलवार की देर शाम विकुल चपराना को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि उसे मंगलवार को गिरफ्तारी के थोड़ी ही देर बाद जमानत मिल गई। बीजेपी की ओर से कार्रवाई करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष पद से विकुल चपराना को हटाकर उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित किया जा चुका है। पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कि 3 माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजे गए हैं। जो शेष रह गए हैं उनके लिए भी पुलिस टीम एसपी सिटी के नेतृत्व में प्रयासरत है शीघ्र गिरफ्तारी व कार्रवाई हेतु। इसमें जो दोषी पुलिस वाले हैं उनकी जांच के लिए हमने एसपी सिटी महोदय को इसमें जांच दी है पूरे प्रकरण की, और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मौके पर मौजूद 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है और इसमें आगे आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में कार में सवार कारोबारी से सड़क पर नाक रगड़वाने के मामले में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल कार्रवाई को लेकर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिलने के लिए पहुंचा। सांसद अरुण गोविल और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से मुलाकात कर कार्रवाई करने की बात कही है। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़ित परिवार ने भी एसएसपी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सांसद अरुण गोविल ने कहा, मेरठ में शहर में इस तरह का कानून का उल्लंघन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी पीड़ित के साथ खड़ी है। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, किस नियम के तहत आरोपी को जमानत दी गई? मूक दर्शक पुलिसकर्मियों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लाइन हाजिर करना दंड नहीं, सड़क पर नाक रगड़वाने का मामला ये बताया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पीड़ित परिवार है, हमारा पूरा भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। सहानुभूति ही नहीं है, सिर्फ हम पूरी तरह उनके साथ हैं। और हमारी बेसिक डिमांड ये है, आज हम उस बात को लेकर आए थे कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, उन सब के प्रति पूरी कार्रवाई, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, वो होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है वो शहर में हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए, उन पर एक लगाम लगनी चाहिए। विषय यही है कि जमानत क्यों दी गई, धारा बढ़ाई नहीं जाती, धारा तो अपना वैसे ही होता है। जमानत क्यों दी गई, कौन सी पद्धति का पालन किया गया जो जमानत दी गई है, और किसके दबाव में जमानत दी गई? पुलिस का तंत्र क्यों इस तरह का काम कर रहा है? एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है पुलिसकर्मियों को, कुछ और लाइन हाजिर कोई दंड नहीं है। हमने कहा है कि हमको स्पष्ट कार्रवाई चाहिए। जिस थाना क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही उन थानों के विरुद्ध भी कार्रवाई चाहिए। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सियासत की बागडोर कुछ ही परिवारों के हाथों में क्यों सिमटी है? राजनीतिक दल एक दूसरे पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हैं, मगर क्या ये सिर्फ सियासी तीर हैं या सचमुच सत्ता का खेल परिवारों तक सीमित हो गया है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश में कुछ ही परिवार राज करते हैं। राजनीतिक दल बार बार एक दूसरे पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते रहे हैं। आज कुछ आंकड़ों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सियासत में फैमिली ट्री की बात करें तो समाजवादी पार्टी की ओर से कुल चयनित सदस्यों की संख्या 158 है और सियासी परिवार से कुल 55 सदस्य हैं।
जो 34.81% है। वहीं कांग्रेस के कुल चयनित सदस्य 857 है और सियासी परिवार से कुल 285 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 33.25% है। और राष्ट्रीय जनता दल के कुल चयनित सदस्य 98 हैं और सियासी परिवार से 30 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 30.61% का है। जेडीयू की बात करें तो कुल चयनित सदस्य 81 हैं और यह सियासी परिवार से कुल 28 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 34.57% है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो कुल चयनित सदस्यों की संख्या 2078 है, जिसमें सियासी परिवार से 387 सदस्य हैं, जिनका रेशियो 18.62% है, जो अन्य पार्टियों के मुकाबले काफी कम है। समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। किस तरह से उन्होंने लोहिया के समाजवाद को परिवारवाद में तब्दील कर दिया, ये किसे छिपा नहीं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाली पीढ़ियों में कौन होगा, ये अभी से तय है। लाभ के पदों पर कौन होगा, ये अभी से तय है। सैफई परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी की कल्पना आप कुछ नहीं कर सकते। कई सारे दल तो ऐसे हैं जिनकी पार्टी में उनके परिवार का ही वर्चस्व है और वर्चस्व की इस लड़ाई में कुछ नेता भी हाथ धो लेते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष और सांसद हैं। पत्नी डिंपल यादव भी लोकसभा से सांसद हैं। चाचा राम गोपाल यादव राज्यसभा सांसद हैं। चाचा शिवपाल यादव विधायक हैं। भाई धर्मेंद्र यादव सांसद हैं। भाई आदित्य यादव भी सांसद हैं। भतीजे तेज प्रताप यादव विधायक हैं। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी विधायक हैं। विधायक तूफानी राम सरोज की बेटी प्रिया सरोज भी सांसद हैं। जियाउर रहमान वर्क भी सांसद हैं। समाजवादी पार्टी में नेतृत्व विरासत से नहीं, संघर्ष की परंपरा से आता है। जिस तरह से आदरणीय नेताजी जेल गए कई बार, उन्होंने गरीब किसान की आवाज लगातार उठाई, उसी तरह से श्री अखिलेश यादव जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, समाज में महंगाई बेरोजगारी खत्म करने की बात कर रहे हैं। कैसे उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग उन्हें फांदनी पड़ती है, फिर भी फांद रहे हैं, और वो लगातार इस संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से जनता ने उनको चुना है। लोकतंत्र में जनता अपना नेता चुनती है और जनता ने श्री अखिलेश यादव जी को 37+ गठबंधन की 43 सीटें लोकसभा में जिताकर ये आशीर्वाद दिया। भाई भतीजावाद का ये सियासी खेल कब तक चलेगा? क्या भारत का लोकतंत्र परिवारों की जागीर बनकर रह जाएगा? इसका जवाब सिर्फ जनता के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बड़ा बस हादसा हुआ। सड़क हादसा हुआ जहां पर कुर्नूल बस हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई है। हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। कई यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। बाइक से टक्कर के बाद बस में आग लग गई और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। कई यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई और ये भीषण हादसा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुआ है। आईएमसी चीफ तौकीर रजा की बहू निदा खान ने वीडियो जारी कर तौकीर रजा पर गंभीर आरोप लगाए। बहू निदा खान ने कहा कि मौलाना तौकीर रजा को उनके कर्मों की सजा मिली है। मौलाना तौकीर रजा की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। निदा खान ने अपने ससुर तौकीर रजा को माफिया और तालिबानी सोच का आदमी बताया। निदा खान का पति से तलाक का केस चल रहा है। बात रही तौकीर मियां की, तो उन्होंने जो करा उसकी उनको बिल्कुल सही उनके साथ हुआ है। वो जेल में बैठे हैं, उनकी वजह से इतने सारे मुसलमान सफ़र कर गए जाने अनजाने। उन्होंने जो ब्रेन वॉश करा लोगों का, जो कि बहुत ही बेइंतहा गलत चीज़ उन्होंने करी है। और रही उनकी फैमिली की बात, जैसे कि हम जानते हैं कि अरसलान मेरा ब्रदर इन लॉ था पहले, उसके एक काजिम करके नहीं, उवैस करके एक लड़का है जो उसके साथ रहता है और उसका नाम भी FIR में है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग और माफिया थिंकिंग हम कह सकते हैं, या तालिबानी थिंकिंग, कि उनके साथ जो लोग रह रहे हैं वो तक दंगे में इन्वॉल्व है। प्रतापगढ़ पुलिस ने 25,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर एक्ट में आरोपी अरुण सिंह पिछले कई महीने से वांछित चल रहा था। पुलिस ने गैंगस्टर को नगर कोतवाली इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। कंसा पट्टी का रहने वाला अरुण सिंह, जिस पर चोरी का आरोप है,
प्रतापगढ़ और रायबरेली में उसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर की टीम द्वारा मुकदमा संख्या 248/25 में वांछित एक 25,000 रुपये इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का नाम अरुण सिंह, निवासी थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ है और इस मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मथुरा में बच्चों के पटाखा चलाने को लेकर हुए झगड़े में खूनी संघर्ष हुआ है। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर पथराव कर दिया। हमले में 24 साल की महिला साधना की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश है। घटना जैत थाना क्षेत्र के गांव जैत गांव की है। पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुधवार और हुक्म के परिवारजन व उनके द्वारा छतों से ईंट पत्थर फेंके गए थे, जिसमें टिकन की पत्नी सरोज और उनकी बेटी साधना को चोटें आई थी, जिनको दवा इलाज है तो सिटी हॉस्पिटल मथुरा ले गए थे, जिसमें साधना को मृत घोषित कर दिया गया है। सरोज का दवा इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में उनके परिजनों के द्वारा थाना जैत पे अभियोग पंजीकृत कराया गया था। 7 व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी विवेचना के क्रम में 7 में से 3 अभियुक्तों को तत्काल जैत पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में चाचा ने 16 साल की भतीजी को भैया दूज के दिन चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी चाचा फरार हो गया। घटना बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के चिंगरपुरवा गांव की है। राजेश ने रिश्ते की भतीजी को घर बुलाकर चाकुओं से गोद दिया। किशोरी के पेट और शरीर पर कई वार किए गए। हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। चिंगरपुरवा में राजेश पुत्र गुड्डू ने अपनी चचेरी बहन को घर बुलाया था, जहां दोनों के मध्य आपसी कहासुनी हो गई। कहासुनी के उपरांत राजेश उपरोक्त ने अपनी चचेरी बहन के गले पर धारदार हथियार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे सीएचसी बांगरमऊ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पीएम हेतु भेजा गया है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।